हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2022 के करेंगे। सेकंड टर्म का कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्वेश्चन और ये समझा दिया था। आप चाहे नीचे कमेंट में जाकर देख सकते हैं, लिंक क्लिक करके। मैं आज उसके प्रश्नों के आंसर करूँगा। आज प्रश्न नहीं पढ़ूँगा, प्रश्न दिखाऊँगा कौन सा है और उसका आंसर मैं दिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ये रहा आपका पहला प्रश्न है क। तो इसका आंसर देख लेते हैं आखिर क्या है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। एक बार ये समझ लीजिए क्या है। 2 घंटे का पेपर होगा, 40 अंक का होगा आपका। अंक योजन के उद्देश्य मूल्यांकों को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न है अतः अंक योजना दिए गए हैं। उत्तर बिंदु अंतिम नहीं है और यह सुझावात्मक से एक संकेतित है। यदि परीक्षिता इन संकेतित बिंदु से विभिन्न किंतु उपयुक्तता उत्तर दे तो उसे अंक दिए जाए। असामान्यता सूत्रों के लिए स्थल पर अंक न काटे जाए। अनुगुणता सटीक उत्तर और 100% अंक देने में किसी प्रकार का संकोच न किया जाए। मूल्यांक से 0 से 100% अंकों का पैमाना स्वीकार्य है। मूल्यांक कार्य निजी व्याख्या के अनुसार नहीं बल्कि अंक योजना में निर्देश अनुसार किया जाएगा। ठीक है, आपका खंड ख में है वर्णनात्मक प्रश्नों के संभावित उत्तर संकेत, जो कि आपका 8 नंबर का होगा। प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा 25 से 30 तक देनी होगी आपको। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तरों में किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख अपेक्षित है। जैसा कि मैंने कहा आपको पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का आंसर होगा जब एक बार बचपन में सलीम अली की आयरन गन एक गुरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वह गुरैया की देखभाल और सुरक्षा और खोज जीवन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वह पक्षी प्रेमी बन गए। यह आपका क का आंसर था। ख का आपका है सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तान हवा के गर्म झोंके और उसके दुष्ट भावों के उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की सिलाइट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उपस्थित हो जाएगा और प्रतीक के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखा उनकी आंखों में नम हो गई। ये आपका ख का आंसर था। ग का आंसर आपका देखते हैं। ये रहा आपका ग आंसर है। ग का है टीला शब्द रुकावटें बधाई का प्रतीक है। यह सामाजिक कुरीति अन्य अथवा भेदभाव का दर्शाता है क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में धावी उत्तरता करती है। हमारे साथ में टीला मिट्टी का छोटा पहाड़ होता है। आपका ख आंसर है। घ आंसर है लेखक ने व्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया और इसके साथ साथ लेखक ने स्वयं की दिखावे की प्रकृति पर व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतता पर प्रभावित किया। ठीक है, यह आपका 8 नंबर का था। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा दूसरा प्रश्न का आंसर है दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने आपके, जो कि 25 से 30 शब्दों के होंगे। इसमें आपका 3 करना है और आपको इसमें 6 नंबर का मिलेगा। पहला प्रश्न का आंसर है आपका कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन भेड़ियों को बंधन नहीं समझता क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए यह भेड़ियाँ नहीं पहनी है। यह उनके लिए गौरव की बात है, इसीलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ख का प्रश्न का आंसर है कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हो अथवा उसकी कोई विवसात हो। इसीलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और अन्यथा वह असम्य
इस प्रकार न कुक्ति। ख का प्रश्न का आंसर है बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना और उनकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते। यदि समाज के इन महत्वपूर्ण अंगों को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाए तो समाज प्रगति कैसे करेगा। सभी बच्चे एक समान होते हैं। उनके बचपन के वक्त वंचित रखना और अपने आप में घेर अपराध तथा आत्म आमन्यवर्य कर्म है। इसीलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे से समान है। यह आपका 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ख घ। मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान, होटलें, दवाओं में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर और घरों में काम करते हुए घरेलू नौकरों के रूप में छोटी निजी कार्यकलापों में ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों में देर तक काम करते हुए देखा है। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद है मेरी अपनी समझ से बच्चों का मुख्य काम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित तौर पर देश और समाज के साथ साथ उनके खुद के परिवार की विविधता होगी। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसका तीसरा प्रश्न का आंसर है दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर करना है आपको, जो कि आपको 60 शब्द के अंदर लिखना है। यह आपका 6 नंबर का होगा। हर प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। जिसमें आपको 3 प्रश्न आया, 3 में से आप 2 ही प्रश्न करेंगे। क, ख और ग, इन तीनों में से कोई आप 2 कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर है लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन पाने दिया और उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने अपनी कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं और नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भव्यता का पता चलता है। और उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि इस विवाही की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की गई और अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उनके साथ हैं। इस तरह प्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। ठीक है। ख प्रश्न का आंसर है आपका समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रश्न स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सके। तीसरा पॉइंट है उसके मन सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। यह आपका था। ख प्रश्न का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4th। मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की मरिमा का ध्यान रखा जाए और अर्थात झील चित्र वसंती वाती पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह आपका ग वाला आंसर है। ग का आंसर ये रहा। आप यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं 30 ख वाले का, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ख ग आपका भूख और भोजन का आगमन में महारा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख जमाने पर स्वच्छ मुखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। भूख न होने पर स्वादिष्ट भोजन भी वह स्वाद लगता है। उसके बाद आपका खंड ख आता है रचनात्मक लेखन आधारित प्रश्नों के मूल्यांकन बिंदु। यहाँ पे कुछ बिंदु बताए गए हैं जिस तरह से आपको करना है। प्रश्न 4 में दिए गए 3 अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। 5 नंबर आपका कैसे है? पहला आपका भूमिका 1 नंबर होगा, विश्व व्यक्ति आपका 3 नंबर का होगा और भाषा आपका 1 नंबर होगा। 1 और 3 और 1 को मिला के आपके कितने हो जाते हैं? 4 नंबर। ये 5 नंबर हो जाएंगे पूरे।
ठीक है। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में पत्र लेखन आरंभ तथा अंत की औपचारिकता विस्तृत करनी। पहला आपका इसमें आरंभ तथा अंत की विशेषता, इसमें आपका 1 नंबर मिलेगा। विश्व वस्तु में आपका 3 नंबर मिलेगा और भाषा में आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 और 3 एक को मिला के आपके पूरे 5 नंबर की हो जाएंगे, ठीक है। छठा प्रश्न है आपका, क और ख प्रश्नों में दिए गए दो विषय में से किसी एक संवाद लगभग 50 शब्दों में लिखना है, जो को आपका विभाजित है। विश्व व्यक्ति 1 नंबर का आपका प्रस्तुत है 1 नंबर का, और भाषा 1/2 अंक का आपका, तो ये आपका होगा 5 नंबर का। दो अनुवाद है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा अथवा दे रखा होगा। 7वां प्रश्न है आपका, क और ख प्रयोग में दिए गए दो विषयों में से एक विषय पर लघु कथा लगभग 40 शब्दों में लिखना है, जो कि आपका रचनात्मक 1 नंबर का होगा और प्रस्तुत विशिष्ट 1 नंबर का होगा, और भाषा आपका 1/2 मतलब आपका ये होगा 5 नंबर का। इन दोनों, इसमें भी अथवा आएगा, इन दोनों में से आपको किसी एक के ऊपर करना है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके प्रश्न वाली वीडियो देखना चाहिए, जो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ जाके पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद इसका आंसर आपको समझ में आएगा। बिना प्रश्न के आपको आंसर समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले वीडियो जाके देखिए, उसके बाद देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।